गुरु महाराज जी के द्वारा ये उत्सव रथ यात्रा का प्रारंभ किया गया भोपाल में। उद्देश्य क्या था कि हम लोग सब जनमानस जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन करने जगन्नाथपुरी में तो जा नहीं सकते, तो कम से कम भक्त लोग यहाँ ही जगन्नाथ जी का दर्शन करके उनका उत्सव मनाकर वो आनंद यहाँ ही प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम सभी ने जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। तो जगन्नाथ जी का स्वरूप सबने देखा होगा, तो स्वरूप थोड़ा बड़ा देखने में विचित्र सा स्वरूप लगता है, और अन्य जो भगवत अवतार हैं उनका स्वरूप तो सब समझ में आता है, और जगन्नाथ जी का स्वरूप ये छोटे, हाथ भी छोटे हैं और ऐसा आंखें बड़ी बड़ी, नेत्र बड़े बड़े हैं, इस प्रकार का स्वरूप ये जगन्नाथ जी का देखते हैं अपन। तो सबके मन में आता है ये जगन्नाथ जी का ऐसा स्वरूप कैसे हो गया ये। और भगवान के अवतार तो बढ़िया, जैसे कृष्ण अवतार हैं तो बढ़िया बंसी बजा रहे हैं और ऐसी मधुरता है दर्शन में, तो दर्शन में तो जगन्नाथ जी के भी मधुरता है, पर कोई अनजाना व्यक्ति देखता है तो उसके समझ में नहीं आता है कि ये कैसा स्वरूप है भगवान का। तो भगवान जगन्नाथ जी का ये स्वरूप ऐसा कैसे हुआ। देखिए, भगवान ने ब्रज में लीला करी, और भगवान की वाणी भी है कि ब्रज को छोड़कर मैं कभी नहीं जाता। जो अपने भक्तों के साथ भगवान ने प्रेममयी लीलाएं करी वो ब्रज में करी, फिर ब्रज से मथुरा लीला भी करी और मथुरा से फिर द्वारिका लीला करी। अब भगवान कृष्ण की सब लीलाएं सबको पता है। तो द्वारिका में भगवान जब विराजते थे, भगवान के विवाह हो गए, 16,108 पटरानियाँ रानियाँ भगवान की थी, 8 पटरानियाँ थी, रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, जामवती आदि जो पटरानियाँ भगवान की थी। भगवान द्वारिका में तो रहते, लेकिन जो ब्रजवासियों का प्रेम वो भगवान को रह रहकर याद आता था, और ब्रजवासियों को याद कर करके भगवान बड़े भाव विभोर रहते थे। पहले उद्धव जी को भी भगवान ने भेजा, ब्रज में भेजा उद्धव जी को। उद्धव जी ने कहा कि जाओ समझा कर आओ ब्रज गोपियों को, वो मुझे याद करती रहती हैं, ब्रजवासियों को मेरे प्रेम में वो लोग रुदन करते रहते हैं, उनको कुछ उपदेश दे के आओ। उद्धव जी भी गए बड़े वहाँ उपदेश देने कि हम उन्हें ज्ञान का उपदेश देंगे, सब ब्रह्म तो सब जगह है, तुम क्यों ये बेकार में ही कृष्ण के विरह में ऐसी अपनी स्थिति बना रखी है, रुदन करते रहते हो, रात दिन भगवान श्री कृष्ण के विरह में रहते हो। तो उद्धव जी जब ब्रज में गए कि अभी गया कृष्ण और अभी आया मैं, ब्रज गोपियों को समझाकर, तो एक दिन के लिए गए थे और 6 महीने वहाँ ब्रज में रहे, और ब्रज गोपिकाओं की जो स्थिति देखी, भगवान के प्रति प्रेम देखा, तो उद्धव जी का सारा ज्ञान, वो जो शुष्क ज्ञान था, वो सब धरा रह गया। ऊदो भयो सूदो सुन गोपियन के बोल। और जब उद्धव जी वापस आते हैं तो बड़े उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहती रहती है उद्धव जी के, और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण तुम तो बड़े निष्ठुर हो, आज हमें पता चला कि तुम कितने निष्ठुर हो। ब्रजवासी जो तुम्हारे प्रति इतना उनका प्रेम है, तो उस प्रेम की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। तो वहाँ भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव हमने तुम्हें भेजा इसलिए ही था कि तुम अभी शुष्क ज्ञानी हो, तो कुछ प्रेम प्राप्त करके आओ। हम ब्रजवासी देखो, ब्रज गोपिकाएं तो आपस में अपना विरह का जो एक दूसरे से कर लेती हैं, पर हम किससे यहाँ पर अपना वो व्यथा कहें, कोई समझने वाला नहीं है। अब तुम प्रेम की बात वहाँ समझ के आए हो, तो कम से कम हम अपनी स्थिति तुमसे तो कह सकते हैं हमारी क्या स्थिति है। तो भगवान के विवाह भी हो गए, रुक्मणी जी आदि सब
रानियां जो भगवान की हैं, अब भगवान रात्रि में शयन करते तो शयन करते करते हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, और भगवान के जो सखा थे नंद बाबा यशोदा मैया को याद करते रहते रात्रि में जब शयन करते। तो ऐसे भगवान की जो पटरानियां थी उनने सोचा, मन में विचार किया उनने कि हमारे विवाह को 50 वर्ष हो गए हैं और हमारे समान सुंदर कौन होगा, सारे सद्गुण हमारे अंदर है, रुपया पैसे की कोई कमी नहीं है, ऐश्वर्य वैभव है, पर और भगवान श्री कृष्ण की सब प्रकार से हम सेवा में भी लगे रहते हैं, लेकिन भगवान के मुख से कभी हमारा नाम आज तक नहीं निकला है कि हमें याद करते हो, जबकि हमारे निकट रहते हैं भगवान तो, और ब्रजवासी तो इतने दूर रहते हैं वहाँ, और ब्रज के जो गोपिकाओं को वो याद कर कर के भगवान रुदन करते रहते हैं। रात्रि में भी नींद खुल जाती है तो निद्रा अवस्था में ही जो उनके मुख से ब्रजवासियों का नाम निकलता है, ब्रज गोपियों का नाम निकलता है। तो ब्रज गोपियों में ऐसी क्या विशेषता है, उनके प्रेम में ऐसा क्या विशेषता है जो हम वैसा प्रेम भगवान को नहीं दे पाए अभी तक। 50 वर्ष हो गए हम भगवान के साथ रहते रहते, और आज तक भगवान को हम अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए। सब प्रकार से हमने अपने जितने भी तरीके थे वो सब अपना लिए, पर भगवान श्री कृष्ण हम पर आकर्षित नहीं हो पाए। और ब्रज गोपिकाएं देखने में कोई रुपया पैसा भी उनके पास नहीं है, कोई धन संपदा नहीं है, कोई पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसी क्या विशेषता, और सुंदर भी क्या होंगे। तो इस प्रकार का जब वो वार्तालाप करती है और मन में विचार करती है कि भगवान ने ऐसी ब्रज में कौन सी ऐसी लीलाएं करी, ऐसी क्या बात है ब्रज की लीलाओं में, तो हमें भी वो श्रवण करना चाहिए। अब किससे श्रवण करें, तो रोहिणी माता ऐसी हैं जिन्होंने भगवान की सब लीलाओं का दर्शन किया। ब्रज में जो लीला हुई वो भी, मथुरा में जो भगवान ने लीला करी वो भी, और द्वारिका में जो लीला करी भगवान ने वो भी रोहिणी माता ने दर्शन किए सब लीलाओं के। तो रोहिणी माता से सब पटरानियां निवेदन करती हैं कि आप हमें भगवान कृष्ण की ब्रज लीलाओं का जो है सुनाइए। तो रोहिणी माता कहती हैं कि वो ब्रज लीला बड़ी गूढ़ है, कृष्ण बलराम सुन लेंगे, वैसे ही भगवान इतने विरह में रहते हैं ब्रजवासियों के, और उनको ब्रज की याद आने लग जाएगी वो सुन सुन के लीला, कि हमें वो सुनना है। आग्रह करती हैं माता से, रोहिणी माता से, क्या कहें कि पहले ध्यान रखा जाए कि कृष्ण बलराम वो लीला श्रवण नहीं कर पाए जरा सी भी। तो क्या किया जाए कि पहरे पे सुभद्रा जी को बैठाया जाए। पहरेदार बैठाएंगे तो पहरेदार तो भगवान के आने पे मना थोड़ी करेंगे भगवान को अंदर जाने से। अब बहन है सुभद्रा जी तो जबरदस्ती कर सकती हैं, आग्रह करके रोक सकती हैं। तो माता रोहिणी सब भगवान की पटरानियों को वो भगवान की ब्रज लीला श्रवण कराने लगी। भगवान का जब प्राकट्य हुआ, जब से लेकर वो लीला कथा कहना प्रारंभ किया माता ने, और भगवान ने जैसी विविध प्रकार की सारी लीलाएं करी, वो सब लीला धीरे धीरे एक एक करके किन किन राक्षसों का वध किया, पूतना का उद्धार किया, कैसे गोपियों के साथ रास लीला का वर्णन किया, अक्रूर जी की लीला वो तो बाद में आई, और जो लीला ब्रज में जितनी हुई वो सारी लीला वहाँ वर्णन करने लगी माता। अब इधर भगवान कृष्ण और बलराम वहाँ सभा में बैठे थे, तो सभा में बैठे बैठे उनको एकदम बेचैनी सी हुई और वो ब्रज की याद आने लगी। तुरंत वहाँ से अपने वहाँ अंतपुर में उधर आने लगे जहाँ माता कथा सुना रही थी। तो सुभद्रा जी को बैठे हुए देखा वहाँ। सुभद्रा जी ने रोक दिया कि बैठो यहीं, कृष्ण बलराम आप यहीं बैठो भैया, अंदर नहीं जा सकते। अब जो माता
जो कथा कह रही थी, तो कथा कहते कहते माता भी बड़ी भाव विभोर हो गई और उच्चारण भी कभी तेज हो जाए कभी कम हो जाए ऐसे। तो वहाँ कृष्ण और बलराम जी वहाँ बैठ गए और उनको वो सारी लीला जो सुनाई देने लगी। अब जो भगवान ने वो ब्रज की सारी लीला श्रवण करी और भगवान के ब्रज की याद आने लगी, मैया यशोदा मैया, नंद बाबा, ब्रज गोपिकाओं, भगवान के जो सखा थे ग्वाल वाल, देखो उनका कैसा प्रेम भगवान के प्रति। ये अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान है, उनको भी वो अपना मित्र समझते हैं, कोई पुत्र समझता है और भगवान पे ही शासन कर देते हैं। भगवान के यहाँ तक कि जो नौकर चाकर हैं नंद बाबा के, वो भगवान कहीं जाते हैं, मान लो कुछ खेल खेल में कहीं गौशाला में गोबर पे हाथ लगाने लगते हैं या कुछ उठाने लगते हैं, तो जब मानते नहीं है भगवान तो जबरदस्ती पकड़ के एक चपत लगा देते हैं वो नंद बाबा के जो नौकर चाकर है। अब कोई कर सकता है क्या ऐसा? किसी के मालिक के लड़के को कोई चपत लगा दे तो क्या होगा उसके? तुरंत नौकरी जाएगी नहीं जाएगी? और भगवान के प्रति उनका ऐसा प्रेम है कि वो ये नहीं सोचते कि ये कृष्ण तो हमारे हैं, ये नहीं है कि नंद हमारे मालिक के बेटे हैं, ऐसा उनका नहीं है। स्वयं भी उनका भगवान के प्रति ऐसा लगाव है। तो जब वो ब्रज की लीला भगवान ने श्रवण करी तो भगवान को ब्रज की याद आने लगी और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी भगवान की, और सारे सात्विक भाव भगवान के अंदर उदय होने लगे। तीनों सुभद्रा जी, बलदेव जी और भगवान श्री कृष्ण में। और ऐसे जब प्रेम का जो सारे विकार जितने भी हैं सात्विक विकार, वो सब वहाँ भगवान के आकर जो हृदय में आ गए, उससे क्या हुआ, जैसे हाथ पैर संकुचित हो गए भगवान के, और चेहरे का जो स्वरूप बड़ा विचित्र सा हो गया, नेत्र बड़े बड़े नेत्र हो गए, चौड़े चौड़े नेत्र हो गए। इस प्रकार से भगवान की ये स्थिति हो गई। अब इसी समय वहाँ नारद जी आए, तो नारद जी ने भगवान का ये प्रेममय स्वरूप देखा, उसके दर्शन किए, तो नारद जी भी भाव विभोर हो गए, गदगद हो गए नारद जी उस स्वरूप का दर्शन करके। और फिर अंदर जाते हैं और रोहिणी माता को वहाँ मना करते हैं कि ये कथा बंद करो, वहाँ स्थिति कैसी हो रही है, दर्शन करो भगवान कृष्ण बलराम की और सुभद्रा जी की। जब वो कथा जब बंद करती हैं माता, फिर धीरे धीरे भगवान उन भावों का संवरण करते हैं। तो नारद जी जब वहाँ आते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका ये जो स्वरूप, प्रेममय स्वरूप आपका, ये अभी दर्शन किए हैं, तो इस स्वरूप से आप सभी जीवों का कल्याण करने के लिए स्वरूप को आप प्रकट करिए और इससे इसी स्वरूप में जीवों को दर्शन दीजिए। तो भगवान का वो प्रेममय स्वरूप ऐसा, वो जगन्नाथ जी का स्वरूप हम लोगों के समक्ष वैसा जो है दर्शन के लिए है। तो कलयुग के ठाकुर जी हैं जगन्नाथ जी। जगन्नाथपुरी धाम है और कलयुग में जो महाप्रसाद की महिमा है, जगन्नाथ जी का प्रसाद जगत पसारे हाथ, तो जगत के नाथ हैं भगवान जगन्नाथ। और सब जीवों पर कल्याण करने के लिए रथ यात्रा के अवसर पर रथ पर सवार होकर और नगर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। और ठाकुर जी ऐसा है, जब मर्जी आए जहाँ रुक गया रथ, और फिर कितना प्रयास कर लो नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ेगा। कई दिनों तक ऐसी भी लीला हुई है जगन्नाथ जी की, कई दिनों तक रथ रुका रहा है। हमारी परंपरा में आचार्य हुए हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी। तो जब छोटे थे जगन्नाथपुरी में आपका प्रादुर्भाव हुआ, तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आपके यहाँ से निकली, घर के आगे से जगन्नाथ जी का रथ रुक गया वहाँ। 2-3 दिन तक वो रथ वहीं रुका रहा, आगे नहीं बढ़ा। फिर भक्ति सिद्धांत जी की माता जब उनको प्रणाम कराने के लिए लाई और जगन्नाथ जी की प्रसादी माला उनको धारण कराई, तब फिर वो रथ आगे बढ़ा। तो ऐसी जगन्नाथ जी की करुणा है भक्तों के प्रति, ऐसी महिमा है जगन्नाथ जी की।
तो ये भाव, रथ यात्रा का भाव क्या है कि भगवान द्वारिका से जा रहे हैं कहाँ, ब्रज में, ये भाव वो है। और कुरुक्षेत्र के समय देखो भगवान का मिलन होता है, कुरुक्षेत्र में ब्रज गोपियों से और ब्रजवासियों से भगवान का मिलन होता है। तो वहाँ पर जब राधा जी से भगवान का मिलन होता है तो भगवान जो से राधा जी कहती हैं कि कृष्ण तुम भी वही कृष्ण हो, हम भी वही राधा है, और ये मिलने का हम लोगों को अवसर भी प्राप्त हो रहा है, पर जो आनंद ब्रज में आता था वो यहाँ नहीं आ रहा है। तो वो भाव तो आप राधा जी के मन में आता है कि कृष्ण को यहाँ से ब्रज में ले चलें। तो वही भाव में भावाविष्ट होकर महाप्रभु जगन्नाथ जी के आगे नृत्य कीर्तन किया करते थे। कुरुक्षेत्र की लीला है ना भगवान की, देखो कुरुक्षेत्र में भगवान की पटरानियां भी गईं वहाँ पर, और जब सबने उनका राधा जी का क्या प्रेम है वो देखा, तब वो समझ गई कि वास्तव में इनका जो है भगवान क्यों इन्हें इतना याद करते हैं, भगवान के प्रति जो प्रेम था। ऐसी भी कथा आती है, रुक्मणी जी जाती हैं राधा जी से मिलने के लिए, तो एक बहुत सुंदर सी महिला द्वार पे रहती हैं, तो उनको समझती हैं ये राधा जी हैं, बहुत सुंदर जो है वो महिला थी, और उनको राधा जी समझकर उनसे बहुत सारा वार्तालाप करती है कि अब हमें समझ में आया कि कृष्ण जो है ब्रजवासियों को, तुम लोगों को क्यों याद करते रहते हैं, तुम लोगों का ऐसा प्रेम है और ये है, ऐसे बात करती हैं। तो वहाँ पर जब कहती हैं तो कि हम तो, वो जो महिला हैं वो कहती हम तो राधा जी की एक दासी हैं। वो जब ये कहती राधा जी की दासी हैं और ऐसी सुंदरता उनकी, जो वो रुक्मणी जी भी मोहित हो जाती है सुंदरता पे। तो जब जाती है कि राधा जी कहाँ हैं, तो जब राधा जी का दर्शन रुक्मणी जी करती हैं, तो जब उनके दर्शन करती हैं और उनका जो ऐसा स्वरूप राधा जी का देखती हैं, वो वहीं मूर्छित हो जाती हैं रुक्मणी जी। और भगवान के वहाँ राधा जी को कुछ लेके आती हैं, भगवान कृष्ण का प्रसाद है ये दूध, ये ग्रहण कर लो। अब वो दूध थोड़ा गर्म रहता है, राधा जी उन्हें पान कर लेती हैं। तो पान कर लेती है तो इधर क्या होता है, जब रात्रि में रुक्मणी जी भगवान की सेवा में जाती हैं तो भगवान के श्री चरणों में थोड़े फफोले हो जाते हैं। वहाँ पूछते हैं रुक्मणी जी कि ये कैसे हो गए प्रभु, ये क्या हो गया, ये तुम राधा जी से मिलने गई थी क्या आज की? हाँ, कुछ दिया तो नहीं? ये दिया था प्रभु, दूध था, थोड़ा गर्म था। गर्म तो यही था कि हाँ गर्म था, कि राधा जी अपने हृदय में हमेशा हमारे चरणों का चिंतन करती रहती हैं, तो तुमने वो गर्म दूध पिलाया तो उससे हमारे ये चरणों में ऐसे फफोले पड़ गए। तब रुक्मणी जी को एहसास होता है कि वास्तव में ये ब्रज गोपिकाओं का भगवान के प्रति क्या प्रेम है, कि हमारे अंदर तो उसका लेश मात्र भी नहीं है, तभी तो भगवान गोपियों को याद कर करके ऐसे विरह अवस्था में रहते हैं, उनको निरंतर भगवान याद करते रहते हैं। तो रथ यात्रा के अवसर पर जब महाप्रभु जगन्नाथ जी में विराजमान रहते थे, तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अब 15 दिन के लिए जब दर्शन बंद होते हैं, तो दर्शन खुलने का समय आया, तो महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए इतने उतावले रहते हैं, रात्रि भर उनको नींद नहीं आती है, जल्दी उठ जाते हैं, सब भक्तों को उठा देते हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। 15 दिन बाद ठाकुर जी के दर्शन खुलते हैं, और रथ पर भगवान जब आरूढ़ होते हैं तो उसी भाव में महाप्रभु राधा जी के भाव में कि ठाकुर जी द्वारिका से हम लेकर जा रहे हैं, यही तो प्राण धन पाइनो, यही तो प्राण धन पाइनो, इस तरह महाप्रभु जी बोलते हैं और नृत्य करते हुए जाते हैं रथ के आगे, वो जगन्नाथ जी के रथ के आगे। सब भक्त लोग देखो
गौड़ देश से पधारते थे महाप्रभु जी की रथ यात्रा, वो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए महाप्रभु जी जब जगन्नाथ जी में विराजमान थे तो सब भक्तों को महाप्रभु जी अलग अलग जो है 7 टोलियां बना देते। उसमें सबको किसी में जो एक मुख्य भक्त रहता और उसके अनुगत्य में फिर और भक्त रहते, तो नृत्य कीर्तन करते हुए जगन्नाथ जी के आगे चलते थे और भावपूर्ण नृत्य स्वयं महाप्रभु भी करते। और महाप्रभु का नृत्य ऐसा था कि जो भी देखता वो आश्चर्यचकित हो जाता था कि भगवान कैसा नृत्य कर रहे हैं। और राधा जी के भाव में भावित होकर वही भाव उनको कुरुक्षेत्र का वो याद आ जाता है और उसी भाव में कि हम कृष्ण को लेकर ब्रज में चले जाएं, वृंदावन में चले जाएं, वहाँ उस भाव में भगवान के दर्शन करते हैं और ठाकुर जी के आगे नृत्य। अब बीच बीच में जैसे अलग अलग भक्तों की टोलियां चल रही है तो महाप्रभु जी कब किस टोली में आके शामिल हो जाएं, सम्मिलित हो जाएं और वहाँ उन भक्तों के साथ नृत्य कीर्तन करते लगे। सभी भक्तों को ऐसा लगता कि महाप्रभु तो हमारे साथ में ही नृत्य कीर्तन कर रहे हैं और दूसरे भक्तों के साथ नहीं है। ऐसे महाप्रभु जी दिव्य लीला करते जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय। तो सभी भक्त लोग भी 4 महीने तक महाप्रभु जी के पास वहाँ रहते, चातुर्मास से वहीं बिताते और ब्रज में जगन्नाथपुरी में भगवान ने बहुत प्रकार की लीलाएं करी वहाँ। तो ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जो भी सम्मिलित होता है, देखो भगवान के रथ को जो खींचता है वो साधारण सौभाग्य की बात नहीं है कि भगवान की जो रथ यात्रा में सम्मिलित होना और भगवान के आगे कोई भगवान की आरती दर्शन करना, कुछ नैवेद्य अर्पण करना, कुछ सेवा सहयोग अर्पण करना, दर्शन करना, नृत्य करना, कीर्तन करना, ये सब भक्ति के अंग हैं और इनको करने से भगवान की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है, जो इस मनुष्य जीवन का अभिष्ट फल है। हम लोगों को ये मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है, तो इस जीवन को प्राप्त करके और हम भगवान की सेवा और भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। देखो गोपियाँ को मिली ना ब्रजवासी, जब कुरुक्षेत्र में भगवान मिले तो गोपियों से भगवान कहते हैं कि तुम मेरे विरह में क्यों रहती हो इतना, मेरे चरणों का चिंतन करती रहा करो, मेरे चरणों का ध्यान करा करो। वहाँ गोपियाँ कहती हैं कि भगवान कृष्ण हम तुम्हारे चरणों का ध्यान करके क्या करेंगे, तुम्हारे चरण प्राप्त हो जाएंगे तो हमें तो तुम्हारी सेवा चाहिए, तुम्हारी सेवा किस प्रकार हमें प्राप्त हो ऐसा कोई विधि बताओ और सेवा प्राप्त होती रहे, कि हम कोई ब्रह्मा जी या शंकर जी विष्णु जी नहीं है जो चरणों की प्राप्ति में संतुष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि ठाकुर जी की रथ यात्रा में जाने का जो सौभाग्य मिलता, हम लोग उसकी कीमत नहीं समझते, सहजता में प्राप्त हो जाती है ना कोई वस्तु, उसकी कीमत नहीं है, पर भगवान की सवारी में चलना वो कितने सौभाग्य की बात है। तो जिसमें जो भी भक्तों ने रथ यात्रा में सम्मिलित होकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त किया, वो निश्चित रूप से भगवत कृपा के पात्र हैं। और हमारे बाहर से पधारे हुए भक्तगण जो अपना अमूल्य समय प्रदान करके यहाँ आए और इस महोत्सव की शोभा बढ़ाई, तो सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार कि ऐसी कृपा आप लोग निरंतर बनाए रखें। और भोपाल मंडल के भक्तों का भी विशेष हार्दिक आभार कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन ये रथ यात्रा का गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के निमित्त किया। और ऐसे ही ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि पूरे भोपाल मंडल की रतिमति हरि गुरु वैष्णव चरणों में निरंतर बढ़ती रहे और आप लोग हम पर भी ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद करें कि हमारे अंदर भी कुछ भक्ति भाव सेवा आ जाए। देखो बोलना या ऊपर आसन पर बैठकर बोलना तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई शास्त्रों में देख लिया, गुरुजनों से सुन लिया, याद कर लिया, वो बोल दिया, पर जीवन में आचरण में वो बात आ जाए तो सार्थक है। खाली आचरण रहित तो भाषण का कोई महत्व नहीं है।
तो जीवन में तो अपने कोई बात है नहीं, वो खाली भाषण ही भाषण है। तो आप लोग कृपा करें, वैष्णवों की कृपा से सब कुछ संभव है। देखो, वैष्णव लोग किसी पर कृपा करें तो उसको भगवान की सेवा भी प्राप्त होती है, भगवान की भक्ति भी प्राप्त होती है। तो आप लोग हमारे लिए भी ऐसा आशीर्वाद करें कि हमें भी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हो जन्म कहीं किसी योनि में, जो मिले तेरे प्यारो, मैं भटकू कर्म व स्वर्ग नरक, जो मिले तेरे प्यारों का संग, आधार तुम्हारे चरणों में है। प्रभु, आप वैष्णवों का संग हमें प्राप्त होता रहे, बस ऐसे ही आप लोगों के चरणों में यही मंगल कामना करते हैं कि अपना संग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें, और हमारे अंदर भी कोई गलतियां करते हैं तो उसे बताएं। अब हम महाराज जी हैं तो ठेकेदार थोड़ी हो गए कि हम गलती नहीं कर सकते। ये कुछ भी देखो, महाराज जी का वेश खाली धारण कर लिया, नाम महाराज जी का हो गया, पर अभी गुण महाराज जी के आ नहीं पाए, संत के गुण अभी आ नहीं पाए। अब भक्तों को देखो इतना उत्साह देखते हैं तो हमें खुद इतना आनंद आता है। इतने गुरु महाराज जी का कैसा कृपा आशीर्वाद है। इतने भक्त लोग, ऐसे युवा भक्त इतने कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। इतने भक्त आप कहीं और दूसरे भी अपने मठों में भी आयोजन होते हैं, सब जगह वहाँ के भी कोई प्रोग्राम देखो आप, ऐसे इतने युवा भक्त लोग कहीं नहीं, और ऐसा कीर्तन भजन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। इतने उत्साह के साथ जो है भजन संकीर्तन सारा एक गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है। उनके प्रेम ने सब हम लोगों को सबको बांध रखा है। तो ऐसा ही ये प्रेम बना रहे और हम लोगों में उत्सव महोत्सव के प्रति, भगवान के भजन के प्रति ऐसा उत्साह बने तो अपना ये मनुष्य जीवन सार्थक कर पाए। जब से अपन का आयोजन मानस भवन में हो रहा है, शारदा दीदी का विशेष सहयोग रहता है यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को जमाने में। वो हमेशा कहती हैं कि कहाँ कोई कमी है हमें बताओ। हाँ, फिक्र रखती हैं वो सभी भक्तों की। तो पूरे मंडल की ओर से मैं उनका आभारी हूँ, शारदा दीदी का। हमारे परम वैष्णव नरियावली से पधारे हुए हैं माँ साहब, रामनारायण जी, विश्वकर्मा जी माँ साहब, और हर उत्सव में प्रभु जी एक कविता तैयार करके लाते हैं। तो ये आज अपने को सौभाग्य मिल रहा है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव के उपलक्ष्य में उनके मुखारविंद से अपन कविता का श्रवण करेंगे। पतित पावन श्री श्री गुरुदेव महाराज की जय। सबको विदित है, इस महोत्सव के उपलक्ष्य में महाराज जी ने कहा, दो चार पंक्तियां हैं। जय जगन्नाथ 41वां रथ यात्रा महोत्सव मानस भवन। 41 को 1 और दहाइयाँ 4, चौथा 7। ऊपर से नहीं दिखे लेकिन नीचे बहे रसधार, ये है इस वर्ष का त्योहार। तो जो बात है वो ये है कि बाहरे हिसाब और बाहरे नाप। बाहरे हिसाब वो सुधारें आप, गलती करें हम, सुधारें आप। एक महाप्रभु जी निकले, घर घर के जाके कंठ लगाए। दो भगवान के स्वरूप हैं। एक महाप्रभु जी निकले, घर घर से जाके कंठ लगाए। एक रथ पे निकले, दर्शन दे के सबको अपनाए। तो एक ने ले ले, एक ने धो ले पाप,
चैतन्य महाप्रभु जी ने जगाई मधाई के पाप ले ले, एक ने ले ले और एक ने धो दे पाप, और बाहर हिसाब गलती करें हम और सुधार आप। पहले हमने पढ़ो तो, आप लोगों में जो पुराने होंगे पहाड़ा चलता था, पहले हमने पढ़ो तो जितनो हमें याद है उतनो सुनो तो, कि 8 खसखस का एक चावल, 5 चावल की एक रत्ती, 8 रत्ती का एक मासा, 12 मासे का एक तोला, 5 तोले की एक छटाक, 16 छटाक को एक शेर, और 40 शेर को एक मन, और 40 और 41 वर्ष को एक मानस भवन। अब पूछो जो कैसो ना आप गलती करें हम और सुधारो आप। जग के नाथ माने जगन्नाथ, जग के नाथ माने जगन्नाथ, बलदेव सुभद्रा जी को लेके साथ ढूंढ रहे हमें ढूंढ रहे, रथ में बैठावे। कितने समेट लाए सो कम रह गए हाथ, समेटत कितने समेट लें तो कम रह गए हाथ। और कैसे हम मोड़ी मोड़ा, कैसे हम मोड़ी मोड़ा, और बे हैं हमारे बाप, और गलती करें हम सो सुधारो आप। जय भगवान बाहर निकरत हैं, जय भगवान और को निकरत नहीं, निकरत जगन्नाथ जी निकरत। जय भगवान बाहर निकरत हैं, और दर्शन दे के हमारे पाप हरत हैं, हमको सुधारवे रथ को बहानो करत हैं, फिर भी हम संसार में मरत हैं। वे तन मन से हमारे और हम उनके खिलाफ जो कैसो ना कि गलती करें हम वो सुधारें आप। खूब स्नान करो, महाप्रभु जगन्नाथ भगवान खूब स्नान करो वे कह रहे हैं संसार में, खूब स्नान करो वे हमें बता रहे। पे शुद्धता सफाई में रहो हमें सिखा रहे, हिसाब से हटे तो लग जाए सर्दी और दवाई खेहो 15 दिन को भर्ती। बाहर न निकलियो, हम निकले सो बीमार तुम्हें जता रहे। भीतर रहियो, भीतर खइयो, सुख के सबक सिखा रहे, और सबकी बीमारी ले हर ले, सबकी बीमारी ले हर ले। तीनों लोगों के तीनों ताप, जय हो जगन्नाथ जो है उनको नाप, के गलती करें हम वो सुधारें आप। पांडु विजय करें उचक उचक के, पांडु विजय करें उचक के सबके संगे। बलगंडी में भोग लगा रहे, राजा हो चाहे भिखमंगे, लगा रहे बलगंडी में सबको भोग लगा रहे, राजा हो चाहे भिखमंगे। इतई कुरुक्षेत्र, इतई वृंदावन, इतई नहाओ गंगे, इतई कुरुक्षेत्र और इतई वृंदावन, इतई नहाओ गंगे। एक बार बोलो जय जगन्नाथ सो काम बन गए चंगे। जय जगन्नाथ। जो ही है उनको प्रताप और जो ही है इनको नाप, वे गलती करें हम सुधारें आप। जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी बलराम जी निकल रहे हैं, तो जीव ब्रह्म जीव और माया, ब्रह्म जीव और माया अपने रूप बदल के सतरज तम गुण निकर के मिटाए। देखो रथ पे चल के निकर रहे महा भगवान, निकर रहे निहार लो नैनन झपक न पाए पलकें। अपलक निहारो ठाकुर जी को निकर रहे हैं, निहार लो नैनन झपक न पाए पलकें। आज नहा लो तन मन धो लो उनके करुणा जल से। नृत्य संकीर्तन मधुर
और जा उनकी कृपा की थाप, मानस भवन में मानस के मिटे सकल संताप, गलती करें हम तो सुधारें आप। हमारे दुर्गुणों को गुंडचा मंदिर सो धोउठे, हमारे दुर्गुणों को गुंडचा मंदिर सो धोउठे, संग में बलदेव सुभद्रा हैं पे हम सो उठे। बे सड़कों पे चल रहे संगे और हम रो उठे। यहाँ पे सड़कों पे पथ पे जा रहे हैं पुरी के, तो मैं याद आई जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इसका भाव कह रहे हैं कि जैसे आप पुरी के पथ पे चल रहे हो वो तो आप चलत हो, लेकिन जो पथ बदल के हमारे नैनों के पथ में से उतर के हृदय के रथ पे विराजमान हो जाओ हे जगन्नाथ महाप्रभु जी, तो वे सड़कों पे संगे और हमें रोथे न देख रहे और न दिखानी करुणा जगन्नाथ जी की, न उनको देख रहे, न देख रहे न दिखानी करुणा, वृथा जीवन खोथे रंच घटो ने और बढ़ रहो का। आप समझ लीजिए, रंच घटो ने और बढ़ रहो अभिमान, कर तो रहे माला को जाप, कर तो रहे माला को जाप। हम तुम्हारे मोड़ी मोड़ा, तुम हमारे बाप, सो गलती करे हम सुधारो आप। और जो है उनको हिसाब और जो है उनको नाप, गलती करें हम सो सुधारो आप। पतित पावन श्री गुरुदेव महाराज।